हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं डेली वीडियो में समझाती हूँ। बहुत क्लियर शब्दों में समझाती हूँ, हर किसी को समझ में आ रहा होगा। मैं चाहती हूँ हर गांव में, हर छोटे से छोटे कस्बे में, हर जगह पहुँचे ये वीडियो। और हर जगह पहुँच भी रही है। ऐसी ऐसी जगह पे पहुँच रही है जो बिल्कुल जिसको कहते हैं टिपिकल गांव भी है। और हर जगह से ये वीडियो पहुँच रही है और उनको बहुत अच्छे से भी समझ आ रही है। तो जो दिन भर मुझे उनके रिव्यू मिलते हैं फिर उस पे व्हाट्सएप पे, तो मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज, और जो बालों के ऊपर है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो लास्ट जब अवेकनिंग होती है, लास्ट पोर्टल जिसको कहते हैं, अब क्लोज हो रहा है। ये क्लोज मीन्स कुछ बचा हुआ है। शुरू में भी ये फिजिकल सिम्टम होते हैं और लास्ट में भी होते हैं कि हमारे बहुत बाल गिर रहे हैं, या हमारा वेट गेन हो रहा है, या हम पतले हो रहे हैं, हमारी भूख कम हो रही है, या हमारी भूख बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सारे के सारे ये सिम्टम पे आज हम बात करने वाले हैं। तो 1 on 1 पूरा का पूरा वीडियो आपको सुनना है। जब आपको टाइम मिले तब आपको वीडियो सुनना है। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर है। तो ऐसे देखो आपकी कितनी सरल, सारी चीज़ें कितनी आसान हो रही है। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप हील हो रहे हैं, वीडियो आ रही हैं। 7:30 एक वीडियो शॉर्ट वाली जिसमें अफर्मेशन होता है। फिर 9 बजे वाली वीडियो आ जाती है। रात में भी एक वीडियो मैं डाल देती हूँ ताकि आप लो वाइब्रेशन में जाए ना। मेरा वीडियो डालने का रीज़न ये होता है कि आप लो वाइब्रेशन में ना जाए। जैसे ही लो फील करें तुरंत आपको बूस्टअप मिल जाए वीडियो से। क्लियर? ये मेरा रीज़न है वीडियो डालने का। तो आज क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या बाल बदलते हैं, बालों में भी बदलाव आता है, शरीर में भी बदलाव आता है, स्किन में भी बदलाव आता है। क्योंकि आपका इनर वर्क जो आपको दिया हुआ है उससे आपका डीएनए हील हो रहा है। तो जब डीएनए हील होगा तो जो पुराना है सारा कोलैप्स होगा और नया आएगा। तो इसलिए बिल्कुल बाल गिरते हैं। मेरे तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे बिल्कुल गंजा गंजा हो गया था मेरा, और फिर एकदम से नए नए बाल उगते हैं। स्किन भी नई होती है, हर वक्त चेंज होती रहती है। तो होता है ये, कोई इसमें वो नहीं है। तो इसको क्यों होते हैं आज हम बताने वाले हैं। कुछ लोगों में चेंज दिखते हैं पर इसके पीछे कई कारण होते हैं, एनर्जी भी और फिजिकली भी। जैसे फिजिकली भी, अब इसे बैलेंस और डेप्थ के साथ समझते हैं, इसको बैलेंस के साथ समझते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या बाल बदलते हैं? हाँ, कुछ लोगों को लगता है उनके बाल बदल रहे हैं, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। मोस्टली तो होता ही है। किसी के दाने आ जाएंगे, किसी का एकदम स्किन फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है उसमें। सबसे पहले ज़्यादा क्या होता है, आपके बाल फ्रीजी होते हैं। जैसे फ्रीजी टाइप हो जाते हैं। अचानक हेयर फॉल या बाल झड़ना, रूखापन, ड्राई एकदम से लगेंगे आपको। टेक्सचर चेंज हो जाता है। स्ट्रेंथ, वेव स्ट्रेंथ, जिसको जैसे ऐसे उलझे पुलझे से अजीब से, मेरे भी आपने देखे होंगे कई बार, बहुत एकदम से बेकार हो जाते हैं, कई बार से एकदम से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी चेंज होता रहता है ना, इसलिए ये सब होता है। कभी कभी बाल हेल्दी और शाइनी भी हो जाते हैं, जैसे आजकल हो रहे हैं, एकदम से हेल्दी और शाइनी हो रहे हैं आजकल। और कभी बिल्कुल ऐसे रूखे सूखे हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे, ऐसे लगेगा रस्सी की, जैसे वो धागे होते हैं ऐसे इस टाइप से लगेगा। इसमें जो स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके बालों पे? अगर इसको स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्या है, इसको एनर्जी लेवल पर अगर देखें हम, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में आपका जो सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम होता है जो हमारा क्राउन चक्र है, नीचे से उठ के जब ऊपर की तरफ एनर्जी जाती है क्राउन चक्र तक, स्पेशली जो क्राउन चक्र तक जाती है, एक्टिवेट होती है। सिर हेड एरिया एनर्जी का मेन सेंटर होता है। यही आपका मेन सेंटर होता है एनर्जी का,
जो मेन सेंटर है क्या है, वो ये है, यहाँ पे मेन सेंटर है आपका। तो इसलिए क्या है, ये होता है इमोशनल क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी शिफ्ट होगी, बॉडी में बदलाव ला सकते हैं, आ सकते हैं, ला सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए कुछ लोग इसे एनर्जी अपडेट के रूप में भी फील करते हैं, बार बार एनर्जी अपडेट, एनर्जी अपडेट। तो एनर्जी कौन सी अपडेट, ये एनर्जी अपडेट होती है कि आपका क्या बदल रहा है शरीर के अंदर। तो वो कैसे बताएंगे आपके अंदर क्या बदल रहा है। अब आप सोचो, जो ये जितने चैनल एनर्जी अपडेट करते हैं, इनको खुद मालूम नहीं है कि एनर्जी अपडेट का असली का मतलब क्या है। एनर्जी अपडेट का मतलब है जो आपके अंदर डेली बदल रहा है, अपग्रेड हो रहा है, उसको कहते हैं एनर्जी अपडेट या अपग्रेड। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इमोशनल रिलीज हो रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है डे बाय डे, जो रिलीज होगी फिर वो शिफ्ट होगी, तो बॉडी में क्या है, ये बदलाव लाएगा। इसी को कहते हैं एनर्जी शिफ्ट और इसी को कहते हैं एनर्जी अपडेट। आई समझ में? तो अब उनके पीछे भागना नहीं है बुद्धू की तरह, आप अपने चीज़ों को देखना है, आप में क्या चेंज हो रहा है, यही एनर्जी अपडेट है। एनर्जी आपके अंदर है और वो जो ऊपर की तरफ होती है, लो डार्क नाइट, आपको पता है पेन वाली होती है, कैसी होती है, तो जो पेन से होके गुजरेगी तो एकदम हल्की होगी, तो कहेंगे एनर्जी शिफ्ट, तुरंत बोलेंगे एनर्जी शिफ्ट, तो लाइट में चली गई। और लाइट होगी तो एकदम से हैवी हो गई, तो क्या हो गया, एनर्जी शिफ्ट किस में होगी, हैवी में होगी। ये एनर्जी अपडेट और एनर्जी शिफ्ट, इसी को बोलते हैं जो ये चैनलों पे ले लेके घूम रहे हैं, एनर्जी अपडेट। क्लियर? अब ये मिथ भी आपका टूट गया, जैसे ग्रिड वर्क का टूटा और ट्विन फ्लेम और कुंडलिनी का टूटा। अब ये क्या टूटा आपका, एनर्जी अपडेट का। ठीक है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बालों में चेंज के पीछे ज़्यादा कॉमन क्या कारण है, कॉमन कारण क्या है चेंज हो रहे हैं, जो स्ट्रेस, इमोशनल, जो ओवरलोड आप लेते हैं, इमोशनल जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, सोचते रहते हो, चलती रहती है, उससे स्ट्रेस में आते हो, उससे भी ये बाल गिरते हैं। हार्मोनल चेंज से भी होते हैं, डाइट और न्यूट्रिशन से भी होते हैं, स्लीप पैटर्न आपका, स्लीपलेस नाइट होगी तो हो जाएगा, थायराइड या हेल्थ इशू होगा तो होगा। हर बदलाव को स्पिरिचुअल साइन मानना सही नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं या अभी शुरू नहीं किया, उनके साथ ये पैटर्न हो सकता है, तो ये उनको देखना। और कई तो जो इनर वर्क नहीं कर रहे, उनको तो बीमारी है ही 100%, किसी को थायराइड होगा, किसी को कुछ होगा, तो ये उसका कारण है गिरने का। ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या आता है इसका, ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटेंस इमोशन, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, ये सब जो होता है, इससे हेयर का जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? क्या, स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, इंटेंस इमोशन, ये सब इनडायरेक्टली आपके हेयर को इफेक्ट करते हैं। क्या करना चाहिए, इनर वर्क करो। हर कभी बोलती हूँ मैं तो, इनर वर्क करो। इनर वर्क के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले मेरे बच्चे हंसते थे जब मैं जब इनर वर्क करके जब हटी, जैसे मेरे को लगा मेरी एनर्जी जब शिफ्ट हुई, काफ़ी साल पहले की बात है तब, तो उनको कुछ भी होता था तो मैं कह देती थी इनर वर्क करो, कुछ नहीं है और इनर वर्क करो, तो ऐसे करके मैं उनको बोलती थी, तो हंसते थे, कह रहे मम्मी को और कुछ नहीं आता, बस कुछ भी होएगा, एक कांटा भी लगेगा तो कहेंगी इनर वर्क करो, तो ऐसे करके वो हंसते थे। लेकिन छोटा बेटा भी वीडियो लेके आएगा, निकालेगा, उसने वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी आगे तक पहुंचा हुआ है, उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, आप सुनना उसकी वीडियो, वो पूरा ट्विन फ्लेम का क्या उसने एक वो निकाला है, मैं उसकी वीडियो करूँगी अपलोड। जैसे ही वो मेरे को परमिशन देगा अपलोड करने की, तो मैं बिल्कुल लेके आऊँगी आपके साथ उसकी वीडियो। वो भी बाहर रहता है, बाहर ही स्टडी कर रहा है वो भी। तो ये हाईएस्ट गुड के लिए, ये नहीं कि अभी, ये पहले ही, मैं तो इस पे आने से पहले, अगस्त से पहले ही सबका हो गया था। सब जब बिल्कुल सेट हो गया, सब कुछ हो गया, जब दिखने लगा, रिजल्ट आया, तब आप लोगों के सामने आई हूँ। फिर रिश्तेदारों का, परिवार का, सब कुछ जब बदला है तब कि नहीं अब मैं प्रिपेयर हूँ, तब परमात्मा ने निकाला है कि अब बहुत हो गया, तुमने बहुत रेस्ट कर लिया, अब तुम्हारा वेट कर रहे हैं जो बाहर है स्टूडेंट, और अब लेजीनेस नहीं चलेगी,
तो तब मैं फिर आई हूँ आप लोगों के पास, या मैंने आप लोगों को चुना है या आपने मुझे चुना है, जो भी है तो हम एक ही सोल, है ना। तो ये है, तो क्या करना चाहिए, इनर वर्क और हीलिंग, स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर डाइट, आयरन और प्रोटीन, ग्राउंडिंग होना, ज़रूरत हो तो डॉक्टर का एक बार कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। इसमें डीप ट्रूथ, सच्चाई क्या है, बालों का बदलना साइन हो सकता है, लेकिन यह आपकी जर्नी का मेन प्रूफ है, असली साइन है आपकी अवेयरनेस को बढ़ाना, इमोशनल हीलिंग, सेल्फ लव में आना, क्योंकि ये सहस्त्रार को ओपन करता है। जब सहस्त्रार ओपन होगा, आपका डीएनए चेंज होगा, लेफ्ट और राइट ब्रेन आपका बैलेंस होगा, तब क्या होगा, वो बाल गिरते ही गिरते हैं, वो गिरते गिरते हैं। फिर अचानक आए बदलाव से हेयर फॉल, जैसे अचानक बदलाव आ रहा है तो एकदम से हेयर फॉल होगा। इतने इतने निकलते थे मेरे, बिल्कुल ऐसे, मेरे बहुत अच्छे बाल थे पहले, अभी भी हो गए फिर से, लेकिन मेरे तो बहुत ऐसे, जब मैं स्टेप में लेती थी और एक अलग से ही वो आती थी एक, और इतने इतने किलो के हिसाब से, जैसे बिल्कुल ऐसे हो गया था, यहाँ से सब दिखने लग गया था, ऐसे हो गया था एकदम। लेकिन मुझे चिंता नहीं हुई, वो डराती हैं चीज़ें, आपको कभी फेस में फुंसियाँ निकाल देगी, कभी आपको ब्लर दिखने लगेगा, कभी दांतों में दर्द हो जाएगा, कभी कान में दर्द, रिंगिंग हो जाएगी शुरू कि इसको निकालो तार को, वहाँ पे आपको डरना नहीं है। मेरी इतनी हेयर फॉल हुई, मैं कभी नहीं डरी, मैंने कहा क्या है ये, कुछ भी नहीं है। ये जो कष्ट मुझे शरीर को, जो मेरी अवीकनिंग हो रही है, जो मैं नर्व वर्क कर रही हूँ, अगर ये मेरा सही, मैं पाथ पे हूँ, तो ये अपने आप रुकेगा। तो मैं बहुत नीडर टाइप, मीन्स मैं लास्ट हद देखती थी चीज़ों की। आप तो जल्दी हो जाते हो, टाइम फिश, मैं लास्ट हद देखती थी कि लास्ट क्या होगा, चलो देख लूँ, गंजा ही तो होगा, आजकल तो गंजे भी सुंदर लगते हैं, मैं ऐसे सोचती थी मैं, और छोटे बॉय कट करा लूँगी अगर गिरेगे तो बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये देखो आपके सामने ही बैठी हुई हूँ मैं, क्लियर। और फेस पे पूरे झाइयाँ आ गई थी ऐसे, यहाँ पूरी झाइयाँ ऐसे ऐसे, पूरा एक वो बनता था मेरा, यहाँ यहाँ ये पूरा ऐसे पिगमेंटेशन, यहाँ तक, पूरा यहाँ तक आ गया था ये, क्योंकि वो सैक्रल चक्रा बोल रहा है मुझे हील करो, इनर वर्क करो। ये जब डार्क नाइट ऑफ सोल होती है तब ऐसे होता है, काला फेस हो जाता है एकदम से, वही है काली तोड़ती है, जब ऐसे ही होता है फिर। तो क्या है, ये टेक्सचर बदल रहा है और आपको लग रहा है क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन है। सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। मेरे पास पूरा दिन यही, जैसे कम से कम 8 से 10, दीदी बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मेरे बाल अब पहले जैसे नहीं रहे, स्किन ही पहले जैसे नहीं रहती, शरीर ही पहले जैसा नहीं रहता, मोटे हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे। सबसे पहले आपको हर फिजिकल चेंज स्पिरिचुअल साइन नहीं होता, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी से जुड़े होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आपकी एनर्जी एक्टिवेट होती है, और जो बोलते हैं ये अपने पूरे हेड एरिया को, स्पेशली जो आपका ये हेड एरिया है, इसको कवर करती हुई, पता है कई बार ऐसे खुजली मचेगी, ऐसे खुजली मचती है कई बार, बहुत इचिंग होगी। क्राउन चक्रा, यही एरिया बालों से जुड़ा है। जब इमोशनल कैसे रिलीज होगा, तो नोज के थ्रू निकलेगा, कोल्ड हो जाता आपको, नाक, आंख में पानी आना, और सर में फिर क्या, इचिंग होना, सर में हेडेक भी होता है, बाल गिरते हैं। तो ये एरिया बालों से जुड़ा है, इमोशनल रिलीज होता है, ट्रोमा निकलता है, बॉडी रिएक्ट करती है। आप नोटिस करो, जब आप रोते हो, स्ट्रेस में होते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, उसी टाइम हेयर फॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा वो, क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। पीरियड्स के टाइम भी ऐसा होता है, जब साइकिल होता है तब। और जो मैस्कुलिन है उनमें भी होता है, उनके भी रफ बाल हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल, जो ये बियर्ड के अजीब से बाल हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी इनर वर्क किया तो मैं उनको देखती थी, मैं उनके भी ऐसे अजीब से, ऐसे सुई जैसे, ऐसे मतलब बहुत रफ और हार्ड ऐसे बाल हो जाते थे, सर में भी, और इसके जो है यहाँ दाढ़ी जो रहती है, इसके भी अजीब से बाल हो जाते थे उसके। वो करते थे, मैं देखती थी उनमें चेंज क्या क्या हो रहा है, जब इनर वर्क करते थे वो लोग, अभी भी करते हैं, लेकिन उस टाइम जब काफ़ी चेंजिंग आई तब।
तो क्या है अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसमें क्या है, ट्विन फ्लेम जो है वो सिंपल नहीं है। सेपरेशन, पेन, वेटिंग, अटैचमेंट, ये सब आपको मेंटली जो आपको हर्ट करता है और इनडायरेक्टली आपके बाल, स्किन, बॉडी पर इफ़ेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी होती है, बालों पे होगा, स्किन पे होगा, बॉडी पे होगा। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, सबसे बड़ा ट्रूथ, हर चीज़ को आप जैसे बार बार उसको चेक करते हो, देखते हो, फिर और गिर रहे हैं तो और स्ट्रेस में आ जाते हो तो और गिरते हैं ज़्यादा। उनको देखो ही मत, देखना ही बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मेरी जर्नी जब कंप्लीट हो जाएगी, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग के ऊपर अलाइन हो जाएगी, तब देखेंगे क्या होने वाला है। क्लियर? ऐसे करके आपको सोचना है। लेकिन अगर आप सच में अवेकनिंग में हो तो समझो बाल नहीं, आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदल रही है। आप पुराने वर्जन छोड़ रहे हैं और ये अनकंफर्टेबल जो प्रोसेस होता है, ये कोई अनकंफर्ट होता है, ये कंफर्टेबली नहीं होता, अनकंफर्टेबल होता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस कम लेना है, जितना हो सकता है उतना इग्नोर करना है। गिर रहे हैं, ठीक है जी, गिरने दो। इनर वर्क करो, खूब सारा पानी पियो, पानी खूब पीना है इसमें। वेट भी अगर बढ़ रहा है तो क्योंकि आपको डाउनलोड होते हैं, वो डाउनलोड होंगे। फिर उसके बाद जब आप परमात्मा आपको सोल पर्पस देगा, मे भी मेंटर बनाएगा, मे भी जो भी सोल पर्पस देगा, तो जब हर तरफ से रिलीज होगी, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, कॉल लेती हूँ आप लोगों की, आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो फिर क्या है, वो जो अंदर जमा होता है वो सारा अपने आप निकलना शुरू हो जाता है फिर। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये जो हो रहे हैं सिम्टम, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ट्विन फ्लेम जर्नी का असली साइन क्या है, सेल्फ लव को बढ़ाना, अटैचमेंट कम करना, पीस में आना, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि सिर्फ हेयर फॉल। हेयर फॉल के ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। अगर आपके बाल बदल रहे हैं, डरना मत, बस ये समझो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि कुछ हील करना अभी बाकी रह गया, आपकी एनर्जी अभी पहुंची नहीं है वहाँ तक जहाँ पहुंचनी चाहिए थी, वहाँ तक अभी पहुंची नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में स्टक हो और गाइडेंस चाहते हो तो बिल्कुल आपको कमेंट में लिखना है हील, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस फेज से गुजर रहा है। तभी मैं कहती हूँ वीडियो को शेयर किया करो, ताकि वहाँ तक पहुँचे जिनको एक्चुअल में मेंटर की ज़रूरत है, कोच की नहीं, मेंटर की, है ना। क्यों बदल रहे हैं, ये आपके जो साइन है या प्रॉब्लम है, ट्विन फ्लेम साइन है या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा जब अवेकनिंग आपकी हो जाएगी। अब ट्विन फ्लेम कहकर वज़न बढ़ना, कम होना समझना सही नहीं होगा। वज़न में बदलाव ज़्यादातर बॉडी, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस में कईयों का वेट गेन होता है, आपको पता होगा, कई होते हैं उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, पानी भी लगने लग जाता है उनको। मेरा जैसे सेपरेशन हुआ, मेरे सेपरेशन के बाद मेरा वेट एकदम से बढ़ गया। मैं एकदम बिल्कुल अपने आप को फिट रखती थी, बिल्कुल मेरा वेट बढ़ने नहीं देती थी मैं, 55 56 से ऊपर जाने ही नहीं देती थी वेट को, और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 60 प्लस, 62 60 ऐसे पहुंचने लग गया। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल, जैसे आप वर्कआउट करते हो, फिर वो करते हो, फिर पहले जैसा वर्कआउट भी नहीं होता। पहले तो ये होता है बॉडी को भाई बिल्कुल कम ही करना है, दौड़ना है, भागना है, पीटी लेना है, सब कुछ करना है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगा, आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी, मैं तो मोटी होगी, ये होगी, मेरा तो स्मॉल साइज़ था, स्मॉल से लार्ज हो गया, लार्ज स्मॉल साइज, कहाँ स्मॉल कहाँ लार्ज, ऐसे था। बीच में तो एक्सेल हो गया था, फिर एक्सेल से लार्ज आया, मीडियम आया। तो ये चलता रहता है अप एंड डाउन, तो इसमें सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सोचा करो, इग्नोर। आपकी इमोशनल एनर्जी स्टेट उसे जो बोलते हैं इन्फ्लुएंस जरूर करती है। अब इसे ऐसे समझो कि आप वीडियो में भी क्लियर और मतलब वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको जब आप सुनेंगे। ऐसे जैसे मैं भी कई बार ऐसे करती रहती हूँ, तो इचिंग होती है, कई बारी हो जाती है इचिंग। अब ये देखो फेस, कितनी झाइयाँ थी, अब एक भी नहीं है,
ये जब आप साधना करते हो तब करते हो, सब निकल जाता है, ये सब कुछ निकल जाता है। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में वजन बदलता है? हाँ, कई लोगों को लगता है कि मोटे या पतले हो रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट स्पिरिचुअल साइन नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है आपका। अचानक वेट लॉस यानी भूख कम आना, इमोशनल ईटिंग जिसको बोलते हैं, वेट गेन होना, बॉडी ब्लोटिंग करना, एनर्जी लो और वीकनेस। एक चीज़ बीच में मैंने नोट करी थी, पहले जैसे मेरा कोई कॉल आएगा तो मैं खड़ी होगी, जैसे खड़ी होंगी तो कुछ कुछ खाने लग जाऊंगी। मैंने नोटिस किया, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। मेरा कोई भी घर से कॉल आया, जब इसमें नहीं थी यूट्यूब में, उससे पहले की बात है, घर से कोई कॉल आएगा, कुछ भी होगा, मैं अपना खाने लग जाऊंगी और जब तक कॉल चलता रहेगा खाती रहूँगी। ऐसे होता है कई बार, क्योंकि हम अनअवेयरनेस होते हैं, और जब हमारी पूरे हम उसमें अवेयरनेस में आ जाते हैं तो चीज़ों का हमें समझ आता है, अरे ये तो ठीक नहीं है चीज़। ऐसे क्यों होता है ऐसा? इमोशनल स्ट्रेस, ट्विन फ्लेम जर्नी, इंटेंस इमोशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सेपरेशन, पेन, इससे जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म जो चेंज होता है, हार्मोनल इनबैलेंस, स्ट्रेस हार्मोनल जो हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कई बारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा कई बारी, और कई बार फैट जो होता है वो एकदम से फैट बढ़ जाएगा आपका। बॉडी वेट ड्रॉप भी कर सकती है, कई बार किसी का तो बिल्कुल सूख जाता है, एक दो स्टूडेंट है उनका बहुत कम हो गया। ईटिंग पैटर्न जो आपका है वो चेंज होता है, दुखी हो ज़्यादा खाते हो, जब दुख में होगे तो ज़्यादा खाओगे, और या स्ट्रेस में है ये खाना छोड़ देते हैं। दोनों उसमें वेट आपका बदलता है, दोनों केस में आपका वेट बदलेगा। स्लीप डिस्टर्ब जिसको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, नींद खराब, बॉडी इनबैलेंस, वेट गेन और एनर्जी ड्रॉप। स्पिरिचुअल एंगल से इसको देखें, अवेकनिंग इनर वर्क में आप इमोशन रिलीज करते हो, पुरानी आइडेंटिटी टूटती है, इससे लाइफस्टाइल बदलता है, इनडायरेक्टली बॉडी में बदलाव आता ही आता है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो ट्विन फ्लेम में क्या समझना जरूरी है? फोकस ये नहीं होना चाहिए मैं पतली हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, या एनर्जी शिफ्ट हो रही है। फोकस ये होना चाहिए मैं इमोशनली स्टेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं खुद की केयर कर रही हूँ या नहीं कर रही, मैं सेल्फ लव में आ रही हूँ कि नहीं आ रही, मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही, मैं जैसी भी हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करती है। एक और है विनाक्षी, क्या नाम है उनका, विनाक्षी, उस वो वीडियो उसने बनाई तो किसी किसी चीज़ की बना दी। मैंने कहा ये वीडियो क्यों बनाई ऐसी तुमने? कह रही है कि मैं काली हूँ करके, पता नहीं उसने कुछ बोला, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब तुमने अभी तक तुमने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तुम जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, काले गोरे मोटे पतले जैसे भी हो, अपने आप की केयर करो। सेल्फ लव इसी को तो बोलते हैं। क्या करना चाहिए? प्रॉपर खाना, प्रोटीन, आयरन, और आपका जो इनर वर्क हो गया, स्लीप ठीक करना है, बॉडी को इग्नोर नहीं करना, ज़रूरत हो तो डॉक्टर को दिखाना है। फाइनल ट्रूथ क्या इसमें? बॉडी चेंज साइन है, लेकिन ये आपकी जर्नी का प्रूफ नहीं है। असली ट्रांसफॉर्मेशन माइंड जो आपका बोलते हैं माइंडसेट, सेल्फ लव, इमोशनल हीलिंग, और आपके अंदर जो आपकी वो कोड आपकी जो डाउनलोडिंग होती रहती है, इसलिए ये सब होता है। आप मोटे हो पतले हो, ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भूख का बिगड़ना, आपकी कई बार भूख बिगड़ जाती है, जब आपकी भूख नॉर्मल नहीं रहती, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती, कभी अचानक आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, टाइमिंग भी गड़बड़ हो जाती है आपकी, है ना। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, ट्विन फ्लेम इमोशनल फेज में क्यों होता है? जब आप ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, दिमाग में ओवरलोड होता है, सोचते रहेंगे, चला गया आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये ओवरलोड हो जाता है बॉडी, उस टाइम फिर क्या, स्लो हो जाता है सब कुछ आपके अंदर, इसलिए भूख कम लगती है। इमोशनल पेन होता है, दिल जो है हार्ट हावी रहेगा। सेपरेशन और अटैचमेंट पेन क्या रहेगा, हार्ट हैवी रहेगा, मन उदास रहेगा, ऐसे जो माइंड है वो अच्छा नहीं है, उदास। कुछ लोगों का खाना बंद हो जाता है, कुछ लोग इमोशनल उसको बोलते हैं ईटिंग करने लग जाते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग।
और हार्मोनल जब इनबैलेंस होता है तब भी होता है। पीरियड के बाद एकदम से लाइट वेट हो जाता है, उससे पहले आपका हल्का रहता है। तो ये सारे साइन है आपका है कि अगर ये सब आपके साथ चल रहा है तो ये आपकी अवेकनिंग के साइन है। आपका डीएनए हील हो रहा है, कई दिनों तक भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो इसे इग्नोर मत करो, इसको आपको डॉक्टर को दिखाना है। ज़बरदस्ती हैवी खाना मत खाओ, हल्का जो आपको डाइजेस्ट हो जाए वो फूड लो, पानी ज़्यादा पियो, इनर वर्क कर ही रहे हो क्योंकि आपका डीएनए क्लीन हो रहा है। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमारे बाल क्यों गिर रहे हैं, उसका रीज़न, और एनर्जी शिफ्ट जो ये बोलते हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, वो आपकी ही एनर्जी है जो शिफ्ट हो रही है, उसका आपको भी पता है। कल मैंने आकाशिक रिकॉर्ड का बताया था कि कैसे आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करते हो, आज मैंने एनर्जी शिफ्ट का बताया। तो ये सारे के सारे आपको कहीं बाहर पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे इसी में आएंगे, रेकी भी इसी में आएंगे, मैं बताती जाऊंगी चीज़ें। आज क्या है? एनर्जी शिफ्ट, कि ये जो बोलते हैं एनर्जी शिफ्ट बोलते हैं ना, लेके आते हैं, तो वो आपकी एनर्जी है, वो वही एनर्जी है, जब वो ऊपर की तरफ बढ़ती है एनर्जी शिफ्ट होगी, इसी को बोलते हैं। आज आपकी एनर्जी देखते हैं, वो क्या देखेंगे, आपको खुद ही पता होना चाहिए आपकी एनर्जी कैसी है। अभी आगे से नहीं देखना कोई एनर्जी, ठीक है? वो आपको ही पता होना चाहिए आपकी एनर्जी कैसी है। अब कोई पूछे भी तो बता देना खुद से। क्लियर? तो आज ये भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है? तो ये लास्ट में ही क्लियर होंगे, इससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। वो वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार दिखाते रहो और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।